अकेले में बैठकर चुपचाप इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, लेकिन जब बंधन टूट जाता है तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनों से बंधे रहें, क्योंकि एकता में ही अनेकता होती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी बात हो जाए तो हमें इतना मंथन नहीं करना चाहिए कि हाँ ये क्यों हुआ। अपने मन को शांत रख के सोचना चाहिए। इसलिए हमें कचरा नहीं बनना है, हमारे परिवार के साथ बंधे हुए रहना है। वो सपने सच नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते हैं, जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम कल के बारे में सोच के कि कल ये था वो था, उसके बारे में नहीं, जो आज हमारे पास है उसी के बारे में सोचें और उसी में खुश रह के देखें तो हमारा मन शांत रहेगा, अशांत नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या है कि पीछे की चीज़ों के देखते हैं या आसपास की चीज़ों के बारे में देखते हैं, अपने पास जो है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए हमारे पास जो आज है उसी में हमें जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के पास है उसमें हम जिए। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंताएं भविष्य नहीं बदल सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कितना भी पछतावा करो वो अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन अपन हम चिंता करते हैं तो उससे हमारा भविष्य भी नहीं सुधर सकता। इसलिए वर्तमान में आनंद लेना जीवन का सच्चा सुख है। अगर जो हमारे पास वर्तमान में हम आनंद लेंगे कि भाई हाँ ये है, चिंता नहीं करेंगे, तो वो जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर के फायदे, विवाद छोड़ दो तो संबंधों के फायदे, इसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन का फायदा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे शरीर को हमें सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। अगर परिवार के साथ रखना है, संबंधों को संभाल के रखना है, तो विवादों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, तो हमारा जीवन सार्थक बना रहेगा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए। क्या पता कल हमारे पास समय हो, संबंध नहीं हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ नहीं छूटे। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब समय होते ही रिश्तों को संभाल लेना चाहिए। अगर रिश्ते छूट गए और समय हमारे पास है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जिंदगी में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। कोई तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने नहीं लग जाना, क्योंकि तारीफ़ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती हैं, उनका आना एक इशारा है कि वो हमें कुछ बदलना चाहती हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती हैं। समस्या जब भी आती है तो भगवान का इशारा होता है कि हमारे जीवन में कुछ बदलने वाला होता है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहती, और एक उम्र के बाद समझ में आ जाता है कि दिन अच्छे हो या बुरे हो बीती जाते हैं। मतलब जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी समस्या हमेशा नहीं रहती है, और दिन कैसे भी हो बीत ही जाते हैं। अच्छे हैं तो भी बीतेंगे, बुरे हैं तो भी बीतेंगे। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जो आज नहीं तो कल बंद हो ही जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे हैं जो हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन आज नहीं तो कल वो छूटने वाले ही होते हैं। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कि हाल पूछ ले, रास्ते जाते किसी से हाल पूछते हैं तो पूछने से कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती, लेकिन मन में तसल्ली होती है कि किसी ने मेरा हाल पूछा है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण जी कभी महाभारत नहीं होने देते। अगर किसी मानसिक तौर पे अगर वो उस विकलांग है या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो महाभारत नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया था, लेकिन
ऐसे विचार रखने वाले लोग मानते नहीं हैं। रिश्ते ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर नहीं छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों के पड़े रहने दो। अब श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि रिश्तों को इस तरह से निभाना चाहिए कि उनकी डोर कभी नहीं छूटे। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पे फल ज़्यादा होते हैं। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और नहीं किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते। समुद्र, शमशान, तर्सना का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब की हाय और दोखले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती है, और पैसा न हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती है। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को ठीक कर देती है, शांत कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर की याद बहुत से कष्टों को नाश कर देती है और दुख हर लेती है। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि भले ही भगवान को थोड़ा ही याद करो, लेकिन करो। तो भगवान को थोड़ा याद करने से भी क्या है कि ज़िंदगी के कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें शांति की प्राप्ति होती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति बोल रहा हो, वहाँ पे मौन रहना बहुत ज़रूरी है और सोच समझकर बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, अगले को बुरा लग जाए। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या का निर्माण नहीं करेगा जिसका कोई समाधान नहीं हो। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान कोई ताला भी बनाता है ना, तो वो बिना चाबी के नहीं बनाता। तो मैं ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं करूँगा जिसका कोई समाधान नहीं हो। आप अपने आप से ऐसा वादा करो कि आपके मन में कोई अशांति नहीं डाल सके। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि आप खुद ही ऐसा वादा कर सकते हो अपने आप से कि आपको मन को कोई भी अशांत नहीं कर सके। अगर दूसरा कोई आपके मन को अशांत कर दिया तो फिर आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे और अपने आप को शांत नहीं रख पाओगे। इसलिए कौन क्या कितना क्या कर रहा है वो सब छोड़ के अपने आप में शांत रहना सीखो। विचारों को सोच समझ के बोलना सीखो। दूसरे की चीज़ों को देखकर मन में अशांति पैदा मत करो। तो अपने मन को इस प्रकार से हम शांत रह सकते हैं। और अपने मन को शांत रखने के लिए हमें खुद ही अपने मन को कंट्रोल करना होगा। जब मन इधर उधर की सोचेगा तो उसको कहना पड़ेगा कि नहीं, अपने पास ये चीज़ है और हम इसमें बहुत खुश हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।